नमस्कार दोस्तों। बदले की भावना में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जो बदला लेने के लिए एक IRS ऑफिसर की हत्या की योजना बनाता है और वो अपने साथ दो लोगों को मिलाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से एक निर्दोष की हत्या होने से बच जाती है। IRS ऑफिसर वह होते हैं जो कि GST से संबंधित मामले देखते हैं। इनका काम होता है कि GST की चोरी को पकड़ना। बात है 2023 की अप्रैल महीने की। गर्ग नाम का एक व्यापारी GST की चोरी करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। गर्ग का भोपाल में ऑफिस होता है। वहाँ पर GST की टीम छापा मारती है तो एक बहुत बड़ी GST की चोरी पकड़ी जाती है। सरकार को उसने तकरीबन 12 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। मामला चूँकि बहुत बड़ा था तो व्यापारी के खिलाफ FIR की जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। IRS ऑफिसर जिसकी अगुवाई में ये सारी रेड हुई थी, उसको व्यापारी देख लेने की बात बोलता है और वह उससे बदला लेने की मन ही मन ठान लेता है। जेल में एक डॉक्टर भी बंद था जिसका नाम सुनील मंत्री था। उसने अपनी नौकरानी के पति का कत्ल कर दिया था तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। जेल में ही वो बीमार कैदियों का इलाज करता था और अगर किसी भी कैदी को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती तो वह उसके पास भेज दिया जाता। एक दिन गर्ग की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे जेल में स्थित क्लिनिक में लाया जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात डॉक्टर सुनील से होती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। दोनों अक्सर कई कई घंटे बैठकर बातें करते और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करते थे। गर्ग डॉक्टर को कहता है कि मैं एक IRS ऑफिसर की वजह से इस जेल में सड़ रहा हूँ, उससे बदला लेना चाहता हूँ। तो डॉक्टर जो है वो उसको वादा करता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके कुछ दिनों के बाद गर्ग को जमानत मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जो है वो जेल के अंदर से ही प्लानिंग बना रहा था और वह एक ऐसे कैदी की तलाश कर रहा था जिसको कि फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी हो। एक दिन उसकी मुलाकात रजत सैनी से होती है। रजत सैनी जो है वो कत्ल के केस में जेल में गया हुआ था और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। डॉक्टर रजत को बोलता है कि हम तुम्हें जेल से भागने में मदद करेंगे, बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो रजत जो है उसको पहले ही फांसी की सज़ा हो चुकी थी और वो अपने अंतिम दिन गिन रहा था। उसको लगता है कि अगर वह डॉक्टर का काम कर देगा तो बदले में वो फांसी से बच जाएगा, इसलिए वह डॉक्टर को हाँ बोल देता है। डॉक्टर रजत को बोलता है कि तुम किसी दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाना और इलाज के लिए तुम्हें मेरे पास ही लाया जाएगा। वहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जिससे तुम्हें खून की उल्टियाँ होने लगेंगी और फिर तुम्हारी जो तबीयत है वो ज़्यादा बिगड़ जाएगी और उसके बाद तुम्हें जेल से बाहर किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाएगा। तुम वहाँ से मौका देकर फरार हो जाना और जाकर गर्ग से मिल लेना। बाकी जो आगे का काम है वो तुम्हें गर्ग ही समझा देगा। रजत को चूँकि फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ऐसे कैदियों को जिनको फांसी की सज़ा सुनाई होती है उनको हमेशा हथकड़ी पहना के रखा जाता है क्योंकि ये ख़तरनाक किस्म के अपराधी होते हैं। तो डॉक्टर जो है वो हथकड़ी खोलने के लिए एक चाबी का भी इंतज़ाम कर लेता है और वो रजत को चाबी दे देता है और बोलता है कि बाहर जाकर तुम अपनी हथकड़ी जो है वो इससे खोल लेना। वो जेल के अंदर ही 2-3 बार रजत जो है वो उस चाबी से अपनी हथकड़ी को खोलकर देखता है और उसके बाद वो दोबारा से हथकड़ी पहन लेता है और चाबी जो है वो अपनी जेब में रख लेता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। रजत एक दिन बीमारी का बहाना बनाता है और उसको डॉक्टर सुनील के पास ही लेकर जाया जाता है। सुनील उसको इंजेक्शन लगाता है जिससे कि उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है
उसको खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। तो वह पुलिस को बोलता है कि इसको जेल से बाहर किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये केस जो है वो मेरे बस का नहीं है। तो पुलिस वाले जो हैं वो उसको जेल से बाहर एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले उसको शहर के एक बड़े हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर उसको एडमिट कर दिया जाता है। अब चूँकि उसकी फूड पाइप में इन्फेक्शन हो चुकी थी, तो उसको एक फूड देने के लिए अलग से पाइप जो है वो लगा दी जाती है और उसको हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में दाखिल कर लिया जाता है। अब चूँकि रजत को मालूम था कि सुबह के टाइम पे तकरीबन 6 बजे जो गार्ड्स होते हैं कैदियों की रखवाली के लिए, उनकी ड्यूटी बदली जाती है, लेकिन इस अदला बदली में तकरीबन 10-15 मिनट जो हैं वो लग जाते हैं। एक गार्ड जो है वो जाता है और उसके तकरीबन आधा घंटे के बाद ही दूसरा गार्ड जो है वो अपनी ड्यूटी संभालता था। वो इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही सुबह होती है, एक गार्ड जो है वो उसके बाहर पहरा दे रहा था हॉस्पिटल के, वो चला जाता है। अब दूसरे के आने से पहले ही वो जल्दी जल्दी वहाँ से हॉस्पिटल से फ़रार हो जाता है। बाहर जाकर गर्ग को फ़ोन करता है और मिलने के लिए बोलता है, लेकिन जेल से फ़रार होने के कारण रजत के बारे में अखबारों में छापा जा चुका था। पुलिस वाले जो हैं वो उसकी जगह जगह तलाश कर रहे थे। तो गर्ग जो है वो डर जाता है और उससे मिलने से मना कर देता है। अब चूंकि रजत के पास ना तो कोई पैसा था और ना ही कपड़े थे और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वह जेल से बाहर निकला तो था, लेकिन जिसके लिए वो निकला था, जिस गर्ग से मिलने के लिए निकला था, वो ही उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो वो अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करता है। रजत का रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आता है और वह उसको कपड़े वगैरह जो है वो दिलवाता है और कुछ पैसे दे देता है। अब जब रजत का रिश्तेदार उसको पूछता है कि तुम्हें तो जेल की सज़ा हुई थी, तुम बाहर कैसे आ गए, तो रजत उससे झूठ ही बोल देता है और बोलता है कि मेरी ज़मानत हो गई है, मैं इसलिए बाहर आ गया हूँ। रजत का रिश्तेदार उसको एक ढाबे पर ले जाता है, वहाँ पर उसको खाना वगैरह खिलाता है और उसके बाद वो रिश्तेदार वहाँ से चला जाता है। रजत एक बार फिर गर्ग को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो वह उससे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन गर्ग जो है वो इस बार बहाना बना देता है और बोलता है कि मैं शहर में नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों तक तुम्हें नहीं मिल पाऊँगा। शहर में आने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो ऐसा करो तुम मुझे अपना UPI नंबर दे दो, मैं उसमें तुम्हें पैसे डलवा देता हूँ। तो रजत बोलता है कि मेरे पास तो कोई मोबाइल है ही नहीं और ना ही कोई मेरे पास UPI नंबर है। तो गर्ग जो है वो उसको बोलता है कि अपने आसपास किसी दुकानदार के पास चले जाओ, उसका फ़ोन नंबर दो, मैं उस फ़ोन से तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा और तुम जो है वो उस दुकानदार से, जो दुकानदार है वो अपनी कमीशन काट लेगा और बाकी पैसे जो है वो तुम्हें दे देगा। रजत ऐसा ही करता है और गर्ग जो है वो उसके खाते में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा देता है। दुकानदार अपनी कमीशन काटता है और तकरीबन 40,000 रुपया उसको दे देता है। अब रजत की तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इंजेक्शन की वजह से उसको खून की उल्टियाँ हुई थी और उस वजह से उसकी फूड पाइप में इन्फेक्शन फैल चुका था। वो गर्ग को बताता है। गर्ग उसको अपने एक जानकार डॉक्टर के पास भेजता है और उसका वहाँ पर इलाज किया जाता है। उसके बाद गर्ग जो है वो उसको एक ढाबे पर भेजता है और वो वहाँ पर उसको काम भी दिलवा देता है। अब रजत जो है वो ढाबे पर काम कर रहा था और दिन रात गर्ग के लिए जो बदला लेना था, गर्ग ने जिस IRS ऑफिसर की हत्या करनी थी, उसके लिए वो गर्ग के साथ मिलकर प्लानिंग बना रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, पुलिस वाले जो हैं वो उस तक पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जेल में बंद डॉक्टर सुनील से पूछताछ करते हैं, तो सुनील डॉक्टर जो है वो अपनी सारी प्लानिंग उनको बता देता है। अब पुलिस वाले गर्ग के मोबाइल नंबर पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अब रजत गर्ग को दोबारा से फ़ोन करता है, तो पुलिस वाले रजत की लोकेशन ट्रेस करते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं
और इस तरह से रजत को दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन वह पुलिस की पहुंच से बाहर नहीं जा सकता। गर्ग और डॉक्टर ने जो फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी वह कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस जो है वो समय रहते ही उनको पकड़ लेती है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि मन में कभी भी किसी के लिए भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। गर्ग जेल में रहा, लेकिन वो छूट चुका था। अगर वो मन में किसी तरह की भावना ना रखता तो अपनी आगे की ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकता था। लेकिन फिर भी उसने उस ऑफिसर के खिलाफ़ जो मन में योजना बनाई, उसके एवज़ में उसको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको फिर से जेल में डाल दिया गया। आज की मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।